बहुत बहुत बधाई। कब 16 को ही आज इधर कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूर्या हांसदा प्रकरण को बहुत ही महत्व दिया गया और सूर्या हांसदा को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सूर्या हांसदा एक आदिवासी था, आदिवासी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास। हम यही कहना चाहेंगे कि अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपराधी होता है और सूर्या हांसदा अपराधी था और अपराधी के तौर पर लोग उसको जानता है और जानेगा। और चूंकि बार बार ही लोग इस इशू को उठाता है कि सूर्या हांसदा का गिरफ्तारी देवघर जिला में हुआ और एनकाउंटर गोड्डा जिला के ग्वालियर थाना क्षेत्र में हुआ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, आज खास करके प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल से पूछना चाहता हूं कि उनके सरकार में विकास दुबे का अरेस्टिंग कहां से हुआ? मध्य प्रदेश से हुआ और उनको कानपुर के नजदीक ठोका गया था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया गुजरात से और इलाहाबाद के नजदीक में उसको ठोका गया। ये सारी बात ठीक है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जमीन नहीं मिल रहा हो, इसलिए सूर्य नारायण जैसे लोगों को ये लोग एक बनाने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ा लीडर था, सामाजिक कार्यकर्ता था, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। चूंकि उनका माने क्राइम हिस्ट्री 2003 से शुरू हो जाता है और 2003 में उसके गांव में प्रधानी की लड़ाई थी। इसका पिताजी प्रधान थे और प्रधानी का लड़ाई चल रहा था दूसरे आदिवासी से ही, क्लास्टिन किस्कू। उसका पहला मर्डर वो रेलवे कॉलोनी, झरना कॉलोनी बोलता है उसको, साहेबगंज में रेलवे में नौकरी करता था, उसको झरना कॉलोनी में उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसमें भी वो आरोपित है और आरोप संख्या है 91/2006। उसके बाद फिर गोड्डा जिला अंतर्गत बुआरीजोर लड़मटिया थाना कांड, जिसमें सुनील टुड्डू नाम करके एक लड़का, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का बुआरीजोर प्रखंड का अध्यक्ष हुआ करता था। धनकुंडा गांव में एक पीसीसी का सड़क लिया था, उसी का रंगदारी उसे मांगा गया और वो रंगदारी देने से इनकार कर गया। उसको ब्रॉड डे लाइट में ललमटिया चौक पर उसको गोली मारा गया और तब तक गोली मारा गया जब तक उसका श्वास समाप्त नहीं, खत्म नहीं हुआ। उसके ऊपर में 302, 134, R-27 सब सारा चीज लगा। उसके बाद 111 और 111 2007 में
उसके खिलाफ उस केस में भी वो आरोपित हुआ, आरोप पत्र दाखिल हो। उसके बाद फिर बुआरीजोर कांड संख्या 141/2006, ये सुभाष चंद्र गुप्ता नाम करके एक व्यक्ति था, लोहंडिया बाजार का, और वो एक छोटा सा हॉस्पिटल पीएससी जो होता है ना, उस हॉस्पिटल का वो काम लिया था। सूर्यनारायण हांसदा बोला कि उस काम को छोड़ दो, नाम से हम करेंगे। और उसके बाद वो एक गांव में गया था एक फुटबॉल मैच देखने के लिए। वहीं पर उसके गाड़ी को पंचर कर दिया गया। वहां से जो पैदल लौट रहा था उसको रास्ते में छलनी कर दिया। उसके बाद फिर एक कृष्णा सिंह पेसर जिच्चू सिंह, उसका भी वो मर्डर किया। उस केस में भी वो आरोपित है। आरोप पत्र संख्या 50/2007 दिनांक 9/12/2007 समर्पित है। उसके बाद महागामा थाना कांड संख्या 64/2010 में मसूमा फतीना देवी FIR इंफॉर्मेंट बनती है और हनीफ अंसारी नीमा कला का उसको भी गोली मार करके उसकी भी हत्या कर देता है। और उस केस में भी ये आरोपित है। लगातार उसके बाद महागामा में बबलू हांसदा पेसर स्वर्गीय मुंशी हांसदा, डुमरिया थाना ललमटिया, उसकी भी हत्या की गई। और वो उस केस में आरोप पत्र संख्या 184/2010 दिनांक 30/12/2010 समर्पित किया गया। एक देवनारायण हांसदा नाम करके एक शिक्षक था, महागामा थाना, उसको भी मोहनपुर चौक में दुकान में चाय पी रहा था, उसको वहीं पर ब्रॉड डे लाइट में उसको भी गोली ठोक दिया। ऐसे करते करते वो पवन कुमार गुप्ता अपने भाई दिलीप के साथ शाह के अपहरण करने के आरोप में अभियुक्त सूर्यनारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा आरोप पत्र संख्या 32/2005 30/6/2005 समर्पित किया गया। तो ये चार्जशीटेड है। इसके बाद और है, लोगों को मारा है, जयनारायण दास को मारा। ये थाना कांड संख्या 94/2004 दिनांक 22/9/2004 धारा 364A34, इसमें भी आरोप पत्र उसके खिलाफ। बुआरीजोर थाना कांड संख्या है जिसमें सीदाम मंडल पेशर स्वर्गीय बाबूराम मंडल साखिम बुआरीजोर, इसको भी मारा गया गोली से ही। और इस केस में भी वो आरोपित है। वो आरोप पत्र संख्या है 116/7 दिनांक 21/12/2007। फिर महागामा कांड संख्या 25/2008